नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। यूपीएससी, बीपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी, ये नाम सुनते ही दिमाग में आती हैं भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाएं। पर इन परीक्षाओं में सफलता का जो पहला कदम है वो क्या है? चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। जब कोई यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है तो सिलेबस को देखकर ऐसा लगता है मानो सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो, और होता भी है। हर साल लाखों लोग इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश तो करते हैं, पर कई लोग शुरुआत में ही रास्ता खो देते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ जनरल स्टडीज 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, फिर जीएस 2 में पॉलिटी, जीएस 3 में इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, और तो और जीएस 4 में एथिक्स। ऊपर से सीसैट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इतने सारे विषय देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है ना? तो सवाल वही है, इस पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कहां से की जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर नए एस्पिरेंट के दिमाग में आता है, और मजे की बात यह है कि इसका जवाब उतना ही सिंपल है। जी हां, बिल्कुल। ये सफर बड़ी बड़ी मोटी मोटी रेफरेंस बुक्स से नहीं, बल्कि उन किताबों से शुरू होता है जिन्हें हम सबने स्कूल में पढ़ा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। यही है वो फाउंडेशनल फर्स्ट स्टेप। तो आज के इस सेशन में हम यही देखने वाले हैं। हम बात करेंगे कि पहला कदम इतना जरूरी क्यों है, पुरानी एनसीईआरटीज और नई में क्या फर्क है, और कौन सी बेहतर है। फिर देखेंगे कि कैसे एक चैप्टर से सीधा सीधा एग्जाम में सवाल बन जाता है। एक 1600 साल पुराने अजूबे की भी बात करेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमारा की टेक अवे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इसी फाउंडेशनल स्टेप की। आखिर क्यों ये किताबें आपकी तैयारी का बेस कैंप हैं? आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, चाहे वो 2021 की AIR 1 श्रुति शर्मा हो या कोई और, सब एक ही बात कहते हैं। क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी किताबें किसी भी एस्पिरेंट का पहला और सबसे जरूरी हथियार हैं। ये वो बुनियाद है, वो बेस कैंप है, जिसके बिना सफलता की चोटी पर पहुंचना भाई लगभग नामुमकिन है। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन अक्सर होता है कि एनसीईआरटीज तो पढ़नी है, लेकिन पुरानी वाली पढ़ें या फिर नई वाली। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जो पुरानी एनसीईआरटीज हैं, यानी 2005 से पहले की, वो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। उनमें कहानी की तरह क्रोनोलॉजिकल तरीके से फैक्ट्स दिए गए हैं। वहीं जो नई वाली एनसीईआरटीज हैं, वो ज़्यादा विजुअल और अपडेटेड हैं, तो वो ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बेहतर मानी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि एक ब्लेंडेड अप्रोच सबसे बेस्ट है। दृष्टि आईएएस जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी यही सलाह देते हैं। मतलब दोनों का इस्तेमाल करें। इससे आपको पुरानी किताबों की गहराई भी मिलेगी और नई किताबों की विजुअल क्लैरिटी भी। ठीक है, ये सब बातें तो हो गईं, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? मतलब क्या सच में एक स्कूल की किताब के चैप्टर से सीधा एग्जाम में सवाल आ सकता है? चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए हम उठाते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 6 की किताब का चैप्टर 12, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे जो इस चैप्टर में दिया गया है। जैसे ये शब्द है गर्भगृह। अब किताब में इसकी एक सिंपल सी परिभाषा दी है कि यह मंदिर का सबसे भीतरी हिस्सा होता है जहां मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। सुनने में ये बहुत बेसिक लगता है ना, पर यही बेसिक चीजें कल्चरल हिस्ट्री की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और अब जरा ये यूपीएससी स्टाइल सवाल देखिए। ये मेहरौली के लॉ स्तंभ के बारे में है, जिसका जिक्र उसी चैप्टर में है। इसमें 3 स्टेटमेंट हैं, और अब आप कनेक्शन देख सकते हैं कि कैसे किताब की जानकारी को सवाल में बदला गया है। अब इस सवाल को तोड़कर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में है, जो कि गलत है। एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। बस एक छोटा सा फैक्ट, और यही फैक्ट सही और गलत जवाब के बीच का फासला तय कर देता है। एक छोटी सी चूक और आपके मार्क्स गए। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ हिस्ट्री की नहीं है। ये जो मेहरौली का आयरन पिलर है ना, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक सवाल नहीं है। ये अपने आप में एक साइंटिफिक मार्वल है, एक चमत्कार, और इसके सुराग भी हमें एनसीईआरटी में ही मिलते हैं। सोचकर देखिए, ये पिलर 98% शुद्ध रॉट आयरन से बना है। आज से 1600 साल पहले इतनी प्योरिटी हासिल करना, ये सच में हैरान करने वाली बात है। और उससे भी बड़ी बात ये कि लगभग 1600 सालों से ये खुले में खड़ा है। दिल्ली की सर्दी, गर्मी, बारिश सब झेल रहा है, लेकिन इस पर आज तक जंग नहीं लगा। सवाल ये है कि कैसे? तो इसका राज छिपा है
प्राचीन भारत की मेटलर्जी की एक अनोखी प्रोसेस में। देखिए, हुआ ये कि इसे बनाने में जो लोहा इस्तेमाल हुआ उसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा थी। इसी फॉस्फोरस ने समय के साथ लोहे के ऊपर एक बहुत ही पतली प्रोटेक्टिव फिल्म बना दी, जिसे मिसा वाइट कहते हैं। ये एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच है जिसने इस पिलर को आज तक जंग लगने से बचाया है। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे एनालिसिस का सार क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? यूपीएससी के इस पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता किसी बड़ी छलांग से नहीं, बल्कि एक मजबूत फाउंडेशनल कदम से शुरू होता है, और वो कदम है बेसिक्स को मास्टर करना। हर मुश्किल सवाल, हर एनालिटिकल जवाब की जड़ें कहीं ना कहीं इन्हीं एनसीईआरटी किताबों के सिंपल कॉन्सेप्ट्स में छिपी होती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जड़ें जितनी मजबूत होंगी, पेड़ उतना ही विशाल बनेगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है कि साइंस, हिस्ट्री और गवर्नेंस के और ना जाने कितने राज इन सीधी साधी दिखने वाली स्कूल की किताबों में छिपे हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और यही खोज, यही जिज्ञासा आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगी।